नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। कोरोना के जिस खतरे से अब तक भारत बचा हुआ था, अब वो हमारे देश में दस्तक दे चुका है। ये बड़ी खबर है। कर्नाटक में कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के 2 केस मिलने की पुष्टि होने के बाद सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, केरल में जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, वहां की सरकारें सतर्क हो चुकी हैं। तो कर्नाटक में खतरे से निपटने के लिए मुंबई सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है और इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। अब तक भारत बचा हुआ था, लेकिन भारत में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। 2 केस कर्नाटक से सामने आए हैं और इसी से चिंता काफी बढ़ गई है। ऐसे में न्यूज 24 आपसे अपील करता है कि मास्क को अपने चेहरे से मत उतारिए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कीजिए। देखिए, अब भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस ओमिक्रॉन को रोका जाए, इसको फैलने से रोका जाए। इसलिए तमाम राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर रणनीति नई बना रही हैं कि कैसे इसको वहीं के वहीं थामा जाए। लेकिन इसमें सरकार का साथ हम सबको देना होगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। केंद्र ने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। तो दिल्ली सरकार ने फॉरेस्ट स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि हल्की बारिश के बाद भी दिल्ली की हवा बहुत खराब है। AQI यानी कि हवा की स्वच्छता मापने वाला मीटर बता रहा है कि दिल्ली में आज भी हवा सांस लेने लायक नहीं है। केंद्र और राज्य के फैसले के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि प्रदूषण रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है, तो वो आज कोई कड़ा फैसला सुना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त है। ये तस्वीरें आपके सामने, और दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद। आज से स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है जो पूरे हालात पर अपनी नजर बनाकर रखेगी। लगा कि बारिश के बाद दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, सांस ले सकते हैं, लेकिन आज भी जब AQI मीटर मापा गया तो 400 और 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अभी भी दिल्ली NCR में स्मॉग की चादर बिछी हुई है और ये छटने का नाम नहीं ले रही है। आज भी वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई, जबकि कल दिल्ली NCR में कई इलाकों में छिटपुट ड्रिजलिंग हुई, यानी बूंदाबांदी हुई। जाहिर तौर पर कई लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हल्की बारिश के बावजूद ये जो स्मॉग है, ये जो प्रदूषण है, कम क्यों नहीं हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब भी इस तरीके का मौसम होता है, यानी जब ठंड बढ़ती है तो आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से जो आसमान में फॉग या स्मॉग है वो सतह पर आने लगता है और इसीलिए प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है। चूँकि छिटपुट बारिश हुई, लेकिन वो बारिश जो है उस तरीके की नहीं थी जिससे कि वायु की गुणवत्ता को साफ किया जा सके, और ना ही तेज़ रफ्तार की हवा थी जिससे कि ये प्रदूषण निकलकर बाहर चला जाए। मौसम विभाग ने ये साफ कहा था कि अगर ड्रिजलिंग होती भी है तो वो कुछ इलाकों में होगी, और वो इस तरीके की ड्रिजलिंग नहीं है जिसमें हवा तेज़ है। इसीलिए जो मौसम है, जो स्मॉग है, वो काफ़ी रहेगा और वो बढ़ेगा ही, क्योंकि टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होगी और गिरावट के साथ साथ आर्द्रता बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में, यानी 5 तारीख के बाद से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि तेज़ गति की हवा लाएगा, और फिर आपको इस स्मॉग जो कंडीशन अभी दिखाई पड़ रहा है उससे निजात मिलेगा। मौसम विभाग ने ये संकेत दे दिए हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अप्रोच कर रहा है और 5 तारीख तक ये जो बिल्कुल घना चादर बना हुआ है उससे राहत मिल जाएगी। कैमरा पर्सन धीरज ठाकुर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज 24। बारिश और हवा भी दिल्ली की दमघोटू हवा से दिल्ली के लोगों को राहत नहीं दिला पाई और हालात वैसे ही बदतर बने हुए हैं जो मौसम खुशनुमा होने से पहले बने हुए थे। पिछले 2 दिनों से दिल्ली के आसमान पर बादल छाए हुए हैं और कल कुछ इलाकों में बारिश भी देखने को मिली, लेकिन जैसी की उम्मीद थी कि बारिश के चलते पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कुछ कम होगा और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कुछ सुधार आएगा, लेकिन वैसी तस्वीर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। आज सुबह से ही दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 380 से लेकर 400 के ऊपर तक बना हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्थिति पहले से ही खराब थी वो स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, कोई सुधार उसमें नहीं आया है।
इस पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार मामले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से ये कह रहा है कि वो कदम उठाएं, सख्त कदम उठाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसी कंडीशन है दिल्ली और एनसीआर की, वो वाकई में बहुत बुरी हालत है। दम घोटू हवा जो है वो चारों तरफ अभी भी वो छाई हुई है। ये जो धुंध है, जो स्मॉग है, वो PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है वो लगातार 350 के पार बना हुआ है, जो बेहद चिंता की बात है। और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर इस दम घोटू हवा से, इस दम घोटू पॉल्यूशन से दिल्ली के लोगों को कब राहत मिलेगी। कैमरामैन उमेश के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और जरा देखिए ये हालात बने हुए हैं, दिल्ली की हवा खराब है। दिल्ली में आज भी AQI 400 दर्ज किया गया है। मथुरा रोड पर है 428 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, और वजीरपुर में है 403। 400 से ज्यादा है। यहाँ पर हवा बेहद खराब है। जहांगीरपुरी में 422 है AQI, और आगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 391 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 379 बना हुआ है AQI। ये आज का अपडेट है। बवाना में 388 है। दिल्ली की हवा की हम बात कर रहे हैं। चांदनी चौक में 305 है। कुछ जगह पर कम जरूर हुआ है, लेकिन कुछ जगह पर खराब है। IGI एयरपोर्ट 303 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये दिल्ली का हाल अलग अलग इलाकों का, जहां पर आप सांस नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं कि कब राहत मिलती है, कब हवा साफ होती है, इस प्रदूषण से निजात मिलती है। ये तस्वीर भी सामने है। इसी को देखकर, ये धुंध नहीं है, फॉग नहीं है, स्मॉग है, प्रदूषण, मिट्टी से भरा हुआ ये माहौल। और एक बार फिर से आपको झांसी लिए चलते हैं, अखिलेश यादव को सुनते हैं। कौन? समाजवादी लोग सपने बड़े देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं, इसीलिए आपके झांसी में सैनिक स्कूल बना है, 500 बेड हॉस्पिटल बना है। ये जो फ्लाईओवर है समाजवादियों का दिया हुआ है, जिसका नाम अपने नाम पे कर लिया। पैरामेडिकल समाजवादियों का बनवाया हुआ है। शहर के अंदर 4 लेन और कई घर ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आज भी समाजवादी सरकार का लैपटॉप चल रहा होगा, और केवल ये काम कर रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा करके लोगों को करंट मार रहे हैं ये लोग। क्या चीज? मैं सुन लिया अभी जवाब। ये लाइन में लगाने वाले लोग, किसान भाइयों से हमारी अपील है, लाइन में लग करके इनका सफाया करना। नोटबंदी में लाइन लगवाई, दवाई में लाइन लगवा दी, बिस्तर लेने में लाइन लगवा दी, और खाद में लाइन लगवा दी। बताइए, खाद और DAP का कोई इंतजाम नहीं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।